बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा क्या होता है एंड व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स and what will be the velocity of particle as well as acceleration in plane polar coordinate and momentum force and kinetic energy of particle in plane polar coordinate। सो आइए डिस्कस करते हैं। The plane polar coordinates simply defined as that system of representing particle in plane in which radius vector r and angle theta used is called plane polar coordinate system। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक सर्कल है और इस सर्कल पर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको हम यहाँ पर दो मेथड से मालूम कर सकते हैं। एक को कन्वेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से और दूसरा जो है हमारे पास प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर ये कहें कि हमारे पास ये जो पार्टिकल है इसकी पोजीशन इन कार्टेशियन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो हमारे पास इन टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई है, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो हमारे पास प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर ओवर थीटा है। मींस इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम दो तरीक़ों से मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें तो ये जो पॉइंट है या जो ऑब्जेक्ट है वो अलोंग एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट पर पड़ा है और अलोंग वाई एक्सिस पर जो है 4 यूनिट पर पड़ा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ से यहाँ के तक फासला को मालूम करें, डिस्टेंस को मालूम करें, तो ये डिस्टेंस जो है हमारे पास वो बराबर है 5 के और ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास है 52 डिग्री पर एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये कि जो पार्टिकल है इसके लिए हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इसकी जो पोजीशन है वो टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3-4 है और इसकी जो पोजीशन है इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो हमारे पास है 5 एंड 52 डिग्री। The next one, relation between plane polar coordinate and टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्लेन पोलर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे और प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। सो टू ट्रांसफर वर्क कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, लेट कंस्ट्रक्ट द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड आर थीटा। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट पी पर पड़ा है, इसकी जो टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास एक्स वाई और इसकी जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास है आर थीटा। अगर यहाँ से यहाँ पॉइंट ए पर हम एक परपेंडिकुलर को ड्रा करें, सो वी ऑब्टेन ए राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल OAP एंड अकॉर्डिंग टू ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो cos थीटा इक्वल टू x by r or x इक्वल टू r cos थीटा। सिमिलरली ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो sin थीटा इक्वल टू y by r or y इक्वल टू r sin थीटा। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर करें और इसको ऐड करें, सो वी ऑब्टेन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। और सिंपली if we take common r square, so this become r square into cos square theta plus sin square theta which is equal to 1, so x square plus y square equal to r square. This equation can be written as, if we take square root both side, r equal to x square plus y square into square root and theta equal to tan inverse y by x। अब इसका क्या मतलब है, अगर इस दो रिलेशन को हम देखें 3 और 4 को हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट गिवन हो, मिसाल के तौर पर ये x हमारे पास है 3 और ये y है हमारे पास 4, तो r हमारे पास हो जाएगा 5। सिमिलरली अगर यहाँ पर y हमारे पास है 4 और x हमारे पास है 3, सो दिस थीटा इक्वल टू 52 डिग्री। सो इसका मतलब ये है कि इस दो रिलेशन से अगर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन हो तो इस दो रिलेशन से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट थीटा और r गिवन हो, so by using relation 1 and 2 we convert plane polar coordinate system to Cartesian coordinate system। So by relation 1 and 2 we convert plane polar coordinate to Cartesian coordinate, plane polar coordinate to Cartesian coordinate, and by relation 3 and 4 we convert Cartesian coordinate to plane polar coordinate। Next one, what will be the unit vector and plane polar coordinates? As in two-dimensional Cartesian coordinate, we have two fixed unit vectors that are unit vector I and j. Similarly, in plane polar coordinate, we have two varying unit vectors that are ER या radial unit vector and E theta या transverse unit vector. The direction of unit vector ER या radial unit vector is in the direction of increasing R, and E theta transverse unit vector in the direction of increasing theta.
बोथ ई आर एंड ई थीटा विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मिसाल के तौर पर इस पॉइंट को हम देखें तो अगर हमारे पास ये पॉइंट पी है और हमें इंटरेस्टेड है कि इसकी जो पोजीशन है वो हमारे पास ओरिजिन से आर वेक्टर अवे है, तो इस आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो आर वेक्टर जो है इसका डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर। मीन्स इस डायरेक्शन में जो है हमारे पास आर इंक्रीज होता है, तो इस डायरेक्शन में भी इसका यूनिट वेक्टर होगा ई आर। सिमिलरली अगर हम इस थीटा को देखें तो ये थीटा जो है इंक्रीज होता है फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज जो है इंक्रीज होता है। सो डायरेक्शन ऑफ थीटा विल बी in the direction of increasing theta. So it means the direction of E theta will be parallel to direction of increasing theta, and direction of ER will be parallel to direction of increasing R. And remember, this E theta and E are always perpendicular to each other, while the unit vector I and J have fixed direction. Means हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है, लेकिन इसके जो यूनिट वेक्टर होंगे आई जे हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर हो तो उसका रेडियल यूनिट वेक्टर ये है और ट्रांसवर्स यूनिट वेक्टर ये है। लेकिन हमारे पास पॉइंट यहाँ पर हो तो फिर इस पॉइंट की जो है रेडियल यूनिट वेक्टर हमारे पास ये होगा और इसकी जो ट्रांसवर्स यूनिट वेक्टर होगी हमारे पास ये होगा। मीन्स फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ रेडियल यूनिट वेक्टर एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स यूनिट वेक्टर वेरी, while from point to point the direction of Cartesian unit vector I, J and K will be fixed. Now to find the relation between ER and E theta and unit vector I, J, let extend point P to Q by keeping theta constant as shown in the figure. मिसाल के तौर पर हमारे पास है पॉइंट P और इसके जो पोलर कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास है R थीटा। अब अगर इस P को हम एक्सटेंड करें मीन Q तक ले जाए, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस Q विल बी R प्लस डी आर इंटू थीटा, क्योंकि यहाँ पर इसका थीटा कांस्टेंट है, लेकिन ये जो है हमारे पास वेक्टर फ्रॉम हेयर टू हेयर फ्रॉम P टू Q हमने इसमें R में इंक्रीज लाया, वो कितना है हमारे पास है डी आर। सो द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट Q विल बी R प्लस डी आर इंटू कामा थीटा। Now the position vector in this figure OP equal to xi plus yj and x equal to r cos theta from relation 1 and 2, y equal to r sin theta. So OP equal to r cos theta I plus r sin theta j. Similarly, the position vector OQ will be what? That is OQ equal to r plus dr, क्योंकि r को हमने extend किया up to Q and r convert to r plus dr. So इस r की जगह हम r plus dr को पुट करेंगे cos theta I और इस r की जगह r plus dr into sin theta j. Now from figure PQ equal to OQ minus OP, अगर हम इस OQ से इस OP को माइनस करें so we obtain PQ. So PQ equal to this one, OQ और OP की वैल्यू को यहाँ पर पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें so we obtain PQ equal to dr cos theta I plus dr sin theta j. This is equation number 5. अब अगर इसके हम मैग्नीट्यूड मालूम करें so PQ equal to square root dr square cos square theta plus dr square sin square theta. अगर यहाँ से dr square को कॉमन करें so we obtain PQ equal to dr. So the unit vector along PQ will be what? That is ER equal to position vector PQ divided by PQ magnitude. अब यहाँ पर हम PQ की वैल्यू को पुट करें और यहाँ पर PQ magnitude की वैल्यू को पुट करें so we obtain radial unit vector which will be discussed in next slide. So ER equal to this one. By simplify this we obtain radial unit vector equal to cos theta I plus sin theta j. This is radial unit vector in direction of increasing r. Now we need to find transverse unit vector E theta as the direction of E theta is in the direction of increasing theta. So now keep r constant and shift point P to Q by increasing angle, that is theta plus d theta. मिसाल के तौर पर हमारे पास एक पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट है r and theta. अब अगर इस पॉइंट P को हम यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करें मीन इसकी r को कांस्टेंट करके और थीटा को इंक्रीज करें, so the new coordinate for this point Q will be r comma theta plus d theta. Now the position vector OP and this figure is equal to r cos theta I plus r sin theta j, and the position vector OQ equal to r cos theta plus d theta, क्योंकि हमने यहाँ पर एंगल को इंक्रीज किया है सो इस थीटा को हम रिप्लेस करेंगे थीटा प्लस डी थीटा आई प्लस r sin थीटा प्लस डी थीटा इंटू जे. नाउ अगर इस फिगर को हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये भी हेड है और ये भी हेड है, यहाँ पर भी टेल है, मीन्स ये हमारे पास OQ जो है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है. सो इस एक्सप्रेशन को बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल हम इस तरह भी लिख सकते हैं PQ
इक्वल टू ओ क्यू पोजीशन वेक्टर माइनस ओपी। अब यहाँ पर ओ क्यू की वैल्यू को पुट करें, ओपी की वैल्यू को पुट करें, उसको सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन पी क्यू बाय पुटिंग वैल्यूज एंड रीअरेंजिंग। अगर हम यहाँ को रीअरेंज करें मीन्स आई को आई के साथ मिला दे और जे को जे के साथ मिला दे, सो पी क्यू इक्वल टू आर स्क्वायर ब्रैकेट cos थीटा प्लस डी थीटा माइनस cos थीटा इंटू आई प्लस आर square bracket sin theta plus d theta minus sin theta into j. This is equation number 8. But we know from the definition of derivative that f dash x equal to f into x plus dx minus f of x divided by dx, or putting here f bracket x plus dx की जगह हम ये पुट करें cos theta plus d theta, और इस fx की जगह हम ये पुट करें माइनस cos theta, तो यहाँ पर नीचे भी हम डी थीटा को पुट करेंगे। और हमें मालूम है कि हमारे पास जो cos थीटा का डेरिवेटिव होता है, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव है एफ डैश है, cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। सो अगर इस डेरिवेटिव की इक्वेशन को सारी डिफिनीशन को हम यूज़ करें फॉर दिस, सो वी ऑब्टेन माइनस साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस डी थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड बाई डी थीटा, और बाई रीअरेंजिंग दिस वी ऑब्टेन माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस डी थीटा माइनस cos थीटा। सिमिलरली अगर इस पर हम डेरिवेटिव की डिफिनीशन को अप्लाई करें, सो वी ऑब्टेन cos थीटा डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस साइन थीटा। सो इसका मतलब ये है कि इसको हम रिप्लेस करेंगे बाय माइनस साइन थीटा डी थीटा, और इसको हम रिप्लेस करेंगे बाय cos थीटा इंटू डी थीटा। सो द अबव इक्वेशन बिकम दिस वन, पी क्यू इक्वल टू दिस वन। अब अगर इसकी हम मैग्नीट्यूड मालूम करें, सो वी ऑब्टेन पी क्यू इक्वल टू आर डी थीटा। नाउ द डायरेक्शन ऑफ ई थीटा विल बी व्हाट? डायरेक्शन ऑफ ई थीटा विल बी द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एंगल। सो ई थीटा डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स यूनिट वेक्टर इक्वल टू व्हाट? पी क्यू पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय पी क्यू मैग्नीट्यूड। यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन ई थीटा equal to minus sin theta I plus cos theta j. So this is transverse unit vector in terms of Cartesian unit vector I and j. So this is transverse unit vector and this is radial unit vector. Now we are interested to find out I and j unit vector in terms of radial unit vector and theta unit vector. So for this purpose, multiply equation 11 by cos theta and 7 by sin theta and adding. So we obtain this expression and this expression by adding and simplify, we obtain j equal to cos theta e theta plus sin theta e theta. So this is the unit vector j, yeah, the Cartesian unit vector j in terms of radial vector er and in terms of transverse unit vector. Now to find unit vector I in terms of radial unit vector and transverse unit vector, we know that er equal to this one, prime equation number 7, and e theta equal to this one, prime equation number 11. So multiply equation 7 by minus cos theta and 11 by sin theta, means अगर यहाँ से जो है इक्वेशन दिस वन को हम मल्टीप्लाई करें बाय माइनस cos थीटा, दिस इज इक्वेशन 11, सॉरी इक्वेशन 7, और इस इक्वेशन को 11 को हम मल्टीप्लाई करें दिस वन, दिस इज इक्वेशन 11 बाय sin थीटा, एंड एडिंग these two we obtain this expression, or by simplify this we obtain unit vector I equal to cos theta er minus sin theta e theta. So this is the unit vector I in terms of radial unit vector er and in terms of transverse unit vector e theta. Next one, show that radial unit vector and transverse unit vector are orthogonal. So remember, two vectors are said to be orthogonal or perpendicular or make angle 90 degree to each other if its dot product equal to 0. That is, a dot b equal to 0 means a and b are perpendicular to each other. So from equation number 7 and 11 we know that this is equation number 7 and this is equation number 11. If we take the dot product of er and e theta, then this will be the value of er and this will be the value of e theta. So by taking dot product we obtain er dot e theta equal to 0. So it means both er and e theta are perpendicular to each other because its dot product equal to 0. Yeah, we say that er and e theta are orthogonal to each other because it satisfies the condition of orthogonality, that is the dot product of these two equal to 0. Now what will be the value of er and er?
ER dot ER will be what? So putting the value of ER is here. This is the value of ER. By simplifying this, we obtain ER dot ER equal to 1. Similarly, E theta dot E theta equal to 1. So it means the dot product of ER dot ER equal to 1 and E theta dot E theta equal to 1, and the dot product of ER and E theta equal to 0. So it means that ER radial unit vector and E theta transverse unit vector are perpendicular to each other, and it can easily understand from this figure. This is the direction of ER, mean the direction of ER is in the increasing R, and this is direction of E theta, and direction of E theta is in the increasing angle theta. So we conclude that both ER and E theta are orthogonal to each other because it satisfies the condition of orthogonality as dot product equal to 0. Now the next one, velocity and acceleration of particle in plane polar coordinate system. The velocity and acceleration of particle in plane polar coordinate system can be calculated as the position vector r equal to xi plus yj and x equal to r cos theta and y is r sin theta from equation number 1 and 2. So position vector r equal to r into cos theta I plus sin theta j. The term in this one in the square bracket, this is equal to radial unit vector er. So position vector r equal to r magnitude into radial unit vector er. Now velocity is what? Velocity is the time rate of change of displacement is called velocity, or mathematically the derivative of position vector r with respect to time is called velocity. This is the definition of velocity. So d by dt as it is, and the value of r is what? R into er. Now using the product rule, this is two functions, there is r and er. So we use product rule. That is velocity equal to first function derivative of second function plus second function derivative of first function. So velocity equal to r into d by dt er, and this expression can be written as er dot plus er radial unit vector and d by dt into r can be written as r dot. So this is the velocity of the particle. Now we need to find out er dot. What will be the value of er dot? So we know that er radial unit vector is cos theta I plus sin theta j. If we differentiate this with respect to time, so er dot या d by dt er, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, और इस थीटा का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, सो डी थीटा बाई डी टी इस थीटा डॉट आई प्लस साइन थीटा, इसका डेरिवेटिव लेंगे दैट इज cos थीटा, और इस थीटा का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे थीटा डॉट जे. So er dot is equal to माइनस साइन थीटा थीटा डॉट आई प्लस cos थीटा थीटा डॉट जे. यहाँ से अगर हम थीटा को कॉमन करें थीटा डॉट को, सो er डॉट इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई प्लस cos थीटा जे इंटू थीटा डॉट, और er डॉट इक्वल टू थीटा डॉट इंटू ई थीटा. सो यहाँ पर जो है इस er डॉट की जगह हम ई वैल्यू पुट करेंगे थीटा डॉट ई थीटा, दिस वन करेक्ट. So velocity of the particle in plane polar coordinate system is r theta dot e theta plus r dot er. Yeah, velocity equal to r dot er plus r theta dot e theta. This r dot is known as radial component of velocity, and this r theta dot is known as transverse component of velocity. So velocity of particle in plane polar coordinate system will be what? That is v equal to vr radial unit vector plus v theta into transverse unit vector. Now acceleration of particle in plane polar coordinate system. Acceleration equal to the derivative of velocity with respect to time is called acceleration. So यहाँ पर velocity की वैल्यू को पुट करना है r theta dot e theta r dot and e r. So अगर इसकी वैल्यू को हम पुट करें, ये वैल्यू हम पुट करें यहाँ पर, so we obtain acceleration equal to d by dt r theta dot e theta plus r dot e r. तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें और यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें. सो इस टू टर्म को हम पहले लेंगे आर थीटा डॉट और डी बाई डी टी ई थीटा का डेरिवेटिव करेंगे. सो डी बाई डी टी ई थीटा इक्वल टू ई थीटा डॉट प्लस इस टर्म को हम लेंगे और इस को लेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे. सो दिस कन्वर्ट टू थीटा डबल डॉट. फिर जो है हम इस दो टर्म को लेंगे, इस वाले थीटा डॉट ई थीटा और इसका डेरिवेटिव करेंगे आर डॉट. सो दिस कन्वर्ट टू आर डॉट थीटा डॉट ई थीटा. सिमिलरली इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें.
So first function derivative of second function er dot plus second function derivative of first function r double dot er. Now हमने मालूम करना है ई वैल्यू, ई आर डॉट की वैल्यू और ई वैल्यू, इसको हमने मालूम करना है और यहाँ पर पुट करना है, वही हमारा रिजल्ट होगा. सो वी नो फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड्स दैट ई आर डॉट इक्वल टू थीटा डॉट ई थीटा. इसको हमने ऑलरेडी मालूम किया है, इसको हम मालूम करेंगे. सो वी नो दैट ई थीटा या ट्रांसवर्स यूनिट वेक्टर इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई प्लस कास थीटा जे. डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. So e theta dot equal to minus cos theta, theta dot I minus sin theta, theta dot j. Yeah, by simplify this, taking common minus theta dot cos theta I plus sin theta j, or transverse unit vector dot equal to minus theta dot er. So ये वैल्यू जो है हमने यहाँ पर पुट करना है और ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करना है, this one. Now by rearranging means er take common from here and here. So we obtain acceleration equal to r डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर ई आर. और इस टर्म को और इसको अगर हम ऐड करें, सो वी ऑब्टेन दिस कन्वर्ट टू 2r डॉट थीटा डॉट एंड r थीटा डबल डॉट, यहाँ से ई थीटा डॉट को कॉमन करेंगे. सो एक्सेलरेशन इक्वल टू दिस वन. नाउ दिस टर्म इज नोन एज रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एंड दिस टर्म इज नोन एज ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. सो दिस एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू ए आर ई आर and plus a theta e theta. This is the acceleration of particle in plane polar coordinate system. If we take its magnitude, then the magnitude of acceleration of particle which move in plane polar coordinate system equal to square root ar square plus a theta square. Now momentum of particle in plane polar coordinate system. मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक सर्कल है और इसमें एक पार्टिकल जो है मूव करता है, तो इस पार्टिकल की जो है हमारे पास टू टाइप वेलोसिटी होती है. एक को बोलते हैं रेडियल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन, दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेलोसिटी विच इज टेंजेंट टू द सर्कल इन दिस वन. नाउ द मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइंड एज p इक्वल टू mv, वेयर v is the velocity of particle in Cartesian coordinate system. But in case of polar coordinate system, velocity is equal to r dot er प्लस आर थीटा डॉट ई थीटा. सो अगर यहाँ पर हम वेलोसिटी की वैल्यू को पुट करें फ्रॉम द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन द मोमेंटम बिकम p इक्वल टू m वी आर ई आर प्लस m वी थीटा ई थीटा, वेयर दिस टर्म इज नोन एज वी आर एंड दिस टर्म इज नोन एज वी थीटा. सो दिस इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. Now, force of particle in plane polar coordinate system. Again, if a particle move in a circular path, then the force act on this particle, that is F equal to ma in case of Cartesian coordinate system. But in polar coordinate system, acceleration is equal to r double dot minus r theta dot square into er plus r theta double dot plus 2r dot theta dot e theta. So putting the value of this acceleration here, so we obtain F equal to m into r double dot minus r theta dot square er plus r theta double dot plus 2r dot theta dot into e theta. So this is the force act on a particle in case of plane polar coordinate system. Similarly, kinetic energy of particle in plane polar coordinate system is kinetic energy in Cartesian coordinate system equal to this one, or kinetic energy equal to half into kinetic energy बराबर होता है k equal to half m v डॉट वी. सो अगर हम यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की वेलोसिटी को पुट करें और यहाँ पर भी पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एंड प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इक्वल टू हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर. सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. नाउ एक प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं. कन्वर्ट द पोलर कोऑर्डिनेट -8 2 pi by 3 into the rectangular coordinate system. So this is our r and this is our theta. So we need to convert this into Cartesian coordinate system. As Cartesian coordinate system x equal to r cos theta, यहाँ पर r की वैल्यू को पुट करें, थीटा की वैल्यू को पुट करें, सिंप्लीफाई करें, so we obtain x equal to 4. Similarly y equal to r sin theta, तो r की वैल्यू को पुट करें, थीटा की वैल्यू को पुट करें, सिंप्लीफाई करें, so we obtain y equal to -4 square root under root 3. So these are the this one.
So these one are the Cartesian coordinates, and these are the plane polar coordinate. Similarly, convert this Cartesian coordinate into polar coordinate. So now we convert these rectangular coordinate to polar coordinate. So we know that r equal to square root x square plus y square. So putting the value of x and y, simplify, we obtain this one. And similarly, theta equal to this one, tan theta equal to y by x. Putting the value of y and x and simplify, we obtain theta equal to 7 pi by 4. So these are the plane polar coordinates, and these are Cartesian coordinates are rectangular coordinate. Thank you.